आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं सैयद मुबशर रुफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला में कई तरक्याती प्रोजेक्टों और नई रेलगाड़ियों का किया इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक शमूलियाती समाज वजूद में लाने के लिए आपसी रवादारी और बाहमी इश्तराक जैसे अक़दार बरोई कार लाने पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले की मुशावरत के तहत श्रीनगर में मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों के साथ तरक्याती मंसूबों और तरजीहात पर किया तबादले ख्याल। और जम्मू कश्मीर में तवील खुश्क साली के बाद मौसम ने बदले मिजाज, बारिशों और बर्फबारी से लोगों में खुशी की लहर। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम केरला में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई नई रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पीएम स्वानिधि क्रेडिट कार्ड की भी शुरुआत की और 1 लाख मुस्तहीकीन में पीएम स्वानिधि कर्जे जारी किए। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पूरी कौम विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुत्तहिद होकर काम कर रही है। गरीब परिवारों का बिजली का बिल बचे, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। गरीबों को आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिल रहा है। नारी शक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मातृ वंदना योजना जैसी स्कीम बनाई गई है। पीएम स्वानिधि क्रेडिट कार्ड को मुतारफ करने की इस तकरीब में जम्मू कश्मीर का गांदरबल जिला भी शरीक रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमें आपसी रवादारी, बाहमी इश्तराक और अमन अमान के अक़दार को बरोई कार लाते हुए एक शमूलियाती समाज वजूद में लाने के लिए काम करना चाहिए। जम्मू में आज वाराणसी में मुकीम एक रजाकार तंजीम श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की सिल्वर जुबली तकरीबात के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असल एतिकाद का राज बेलौस खिदमत करने में मुज़मिर है। एलजी ने पिछले 25 बरसों से श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं को मुख्तलिफ सहूलियात बहम कराने के लिए इस तंजीम की सताइश की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 129वें यौम पैदाइश पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें याद करते हुए आन जहानी को खराज अकीदत अदा किया है। ये दिन पराक्रम दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2 फरवरी को जम्मू कश्मीर असम्बली का बजट इजलास शुरू होने से पहले आज श्रीनगर में भी मुख्तलिफ महकमों के अफसरों और मुतअद्दिद सेक्टरों के नुमाइंदों के साथ बजट से पहले की मुशावरत का सिलसिला जारी रखा। आज उन्होंने सनतकारी, सियाहत, हॉस्पिटैलिटी, हॉर्टिकल्चर, ज़राअत और तालीम के महकमों के अफसरों और नुमाइंदों के साथ तबादले ख्याल करके उनके तरक्याती मनसूबों और तरजीहात पर तबादले ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि उन्होंने इससे पहले जम्मू में भी मुख्तलिफ महकमों के साथ मुशावरती मीटिंग्स मुनक़्क़िद की थी। मीटिंग में काबीनी वुज़रा सकीना ईतू, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा के अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि हुकूमत तमाम इलाकों में खेलों से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देने की वादाबंद है और इस ज़िम्न में दीही और सरहदी इलाकों की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वो आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन्स लीग नॉर्थ जोन किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2026 का इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे थे। सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना ईतू ने आज दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में शहीद वली मोहम्मद ईतू मेमोरियल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नए कायम किए गए डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस यूनिट की बदौलत अब इलाके के मरीजों को डायलिसिस कराने के लिए बाकी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान वज़ीर मौसूफ़ा ने ज़िला अस्पताल कुलगाम का अचानक दौरा करके वहाँ मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया। जम्मू कश्मीर में तवील खुश्क मौसमी सूरत हाल के बाद कल रात से महकमा मौसमियात की पेश गोई के ऐन मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम की एक मुस्बत करवट से आम लोगों, खासतौर से किसानों और सियाहत से जुड़े अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने राहत की सांस ली। मुख्तलिफ अजला में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि वादी के बालाई इलाकों में दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और कई मकामात पर बर्फबारी का यह सिलसिला शाम देर गए तक जारी रहा।
شہری سری نگر سمیت وادی کے دیگر قصبہ جات اور میدانی علاقوں میں درمیانہ درجے سے بھاری بارشیں ہوئیں، تاہم برفباری کی وجہ سے سری نگر جموں قومی شاہراہ، مغل روڈ اور سری نگر لیہ شاہراہ بھی ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند کر دیے گئے، جنہیں قابل آمد رفت بنانے کے لیے ہنگامی نوعیت کے اقدامات شروع کیے گئے ہیں۔ ادھر آج سری نگر ہوائی اڈے پر پروازوں کی آواجائی کا سلسلہ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے متاثر رہا۔ بانہال اور سری نگر کے درمیان ریل رابطہ بھی آج منقطع رہا۔ جموں صوبے میں کل شام سے رک رک کر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور صوبے کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج افسران کی ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں موسم کی تبدیلی کے بعد پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں بجلی، پانی، طبی خدمات اور سڑک رابطوں کے علاوہ دیگر سہولیات کی فوری بحالی کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رہنے کی بھی ہدایت دی۔ موسم اور اس تبدیلی کے بیچ جموں کشمیر پولیس نے متعدد مقامات پر درماندہ عام لوگوں اور سیاحوں کی مدد کی۔ پولیس نے شوپیاں، کلگام اور گاندربل میں کئی مقامات پر لوگوں اور سیاحوں کو برفباری کے دوران عبور و مرور میں ان کی راحت رسانی کی۔ مختلف اضلاع میں ضلع اور پولیس انتظامیہ کی جانب سے ہیلپ لائن نمبرات جاری کیے گئے ہیں۔ بڑگام ضلع کا ایک ہیلپ لائن نمبر 6006751939 ہے۔ ایس ایس پی سوپور کا ہیلپ لائن نمبر 9596773001 ہے۔ ایس ایس پی اونتی پورہ کا نمبر 9797556566 ہے۔ ڈی وائی ایس پی گاندربل کا نمبر 7006455576 ہے۔ پولیس اسٹیشن سونمرگ کا نمبر 7006790008 ہے۔ ایس ایس پی پونچھ کا نمبر 9596580785 ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں لوگ 112 یعنی 112 پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس دوران مختلف ضلعوں کے ترقیاتی کمشنروں نے اپنے اپنے ماتحت علاقوں کا دورہ کر کے وہاں کل کی تیز ہواؤں اور بارشوں و برفباری کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وادی میں ہوئی بارش اور برفباری پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ نے بجلی، پانی اور سڑک رابطوں کو بحال کرنے کے لیے بے مثال کام کیا۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ دور دراز علاقوں میں ان سہولیات کی بحالی کے لیے ہنگامی نوعیت کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ انجینئر غلام علی کھٹانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ انتظامیہ اور دیگر ایجنسیاں پونچھ اور راجوری ضلعوں میں موجودہ موسمی صورتحال کے دوران لوگوں کو راحت پہنچانے میں ناکام ہوئی ہے۔ وہ پونچھ کے 3 روزہ دورے کے دوران آج بھمبر گلی پونچھ میں 4 گھنٹے تک درماندہ رہنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر غلام نبی لون ہانجورہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑگام ضلع کے چرالی شریف حلقے میں تمام سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے فوری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ کل شام وادی کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں، جس کی وجہ سے کئی مکانوں کے چھت اڑ گئے اور کئی مقامات پر چنار، سفیدے، اخروٹ اور بید کے درخت سڑکوں اور بجلی کے تاروں پر گر آئے، جس کی وجہ سے بجلی کا پورا نظام متاثر ہو گیا۔ محکمہ بجلی نے اپنی افرادی قوت اور مشینری کو کام پر لگا کر شام دیر گئے تک بیشتر علاقوں میں بجلی سپلائی بحال کر دی ہے۔ عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی املاک کو ہوئے نقصان کا فوری طور جائزہ لیا جائے اور متاثرین کے حق میں معقول امداد واگزار کی جائے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک سینئر لیڈر اور اسٹیٹ ایگزیکٹو ممبر محمد امین شاہ نے گاندربل ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں کل رات تیز ہواؤں سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ ہمارے شوپیاں کی نمائندے نے خبر دی ہے کہ موجودہ موسمی صورتحال کے چلتے ضلع کے حج عازمین کے کل یعنی سنیچروار کے تربیتی پروگرام کو فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ، آئی جی پی کشمیر وی کے بردی اور ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو کے علاوہ دیگر کئی افسروں نے آج بخشی اسٹیڈیم سری نگر کا دورہ کر کے موسم کی تبدیلی کے بعد وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈویژنل کمشنر نے اسٹیڈیم سے پانی کی نکاسی کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ ملک میں اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کی مؤثر عمل آوری اور ان پروجیکٹوں کے اخراجات کو قابو میں رکھنے کے لیے مرکزی سرکار نے 2015 سے پرگتی نام کی پہل شروع کی ہے، جس کی روح سے وزیر اعظم نریندر مودی بذات خود پروجیکٹوں کی نگرانی کر کے ان کی میعاد بند مدت کے اندر تکمیل کو یقینی بناتے ہیں۔ اس پہل کے بارے میں ایک ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوب نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
जो भी सरकार पैसे खर्च करती है, सालाना बजट हो या 5 ईयर प्लान्स जो नीति आयोग बनाता है, या सालाना बजट यूनियन बजट होता है, इसके अलावा स्टेट का यूटी का बजट अपना होता है, ये सब एलोकेशंस जो होती है इनकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा चैलेंज रहा है हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए। तो इन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस के लिए एक रियल टाइम प्लेटफॉर्म जिसको प्रगति बोलते हैं, उसमें हम मॉनिटरिंग कर पाते हैं, नॉट जस्ट एट द बॉटम लेवल, बल्कि जैसे कि आपने कहा कि ये मीटिंग को जो है इट वाज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो उस लेवल का जब मॉनिटरिंग रहता है और रियल टाइम में और फ्रीक्वेंटली रहता है, इस वजह से जो इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस थे या बॉटलनेक्स थे वो काफ़ी हद तक एड्रेस होते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखा, जब भी कोई प्रोजेक्ट डिले होता है, उस डिले की वजह से एक टर्म बहुत आपने सुनी हुई, कॉस्ट ओवररन्स की, जो हमारा प्रोजेक्ट में भी 1000 करोड़ का होता था, जस्ट बिकॉज टाइमली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट डबल होता था या 80% या 70% इंक्रीज होता था, बल्कि उसकी वजह से टैक्स पेयर का मनी भी चला जाता है, और इम्प्लीमेंटेशन डिले की वजह से जो उससे फ़ायदे आने होते थे इकॉनमी को, वो इमीडिएटली नहीं आने। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर के बानी डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार नागपाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तिब्बी निगहदाश्त का शोबा अगरचे तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, ताहम मुत्तलकीन की काविशों की बदौलत इस शोबे में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का अवाम है, अगर उसको हम सारे हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो वो कई हालत से सेहतमंद है। उनकी जो सेहत है वो उनकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करती है, उनके इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, उनके लिविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब आप सारे जम्मू एंड कश्मीर की आवाम के लिए सोचें तो वो हिंदुस्तान से कई स्टेट से आगे है। तो एक और बड़ी बात है कि जब किसी को जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए अस्पताल की एक्सेस बहुत आसान है, और दो तरह की यहाँ फैसिलिटीज हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है और दूसरा पब्लिक सेक्टर भी बहुत बड़ा है। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुम्मे की तकरीब सईद के सिलसिले में आज पूरे जम्मू कश्मीर में दीनी इज्तिमाअत मुनक़िद हुए। इस दौरान उलमाई दीन ने फजीलत मेराज पर तफसील से रोशनी डाली। सबसे बड़ा इज्तिमा आसारी शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़िद हुआ, जहाँ फर्जंदानी तौहीद ने आज नमाज पंजगाना के बाद मौये मुक़द्दस आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फैज़याब हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि 12,000 से ज़ायद पेशेवर नीम तिबी अफराद अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद इस वक्त नौकरियों की तलाश में परेशानियों से दो चार हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि लाजमी रजिस्ट्रेशन के बगैर ये पेशेवर अफराद नौकरियों के लिए दरख्वास्तें नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसे तरबियत याफ्ता अफराद की तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन अमल को शुरू कराया जाना चाहिए। DIG उधमपुर रियासी रेंज सारा रिजवी ने DPL उधमपुर में एक मीटिंग के दौरान जिले में सलामती सूरत हाल और दीगर अमूर का जायजा लिया। SSP उधमपुर अमोद अशोक नागपुरे ने पुलिसिंग के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 21 पुलिस एहलकारों की इज्जत अफजाई की। अवामी हलकों ने मुनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और दीगर मुतल्लका एजेंसियों की कार्रवाइयों की सराहना की है। ताहम लोगों ने मुतालबा किया है कि अवामी अहमियत के मकामात खुसूसन तालीमी इदारों, पब्लिक पार्क्स, तफरीही मकामात, अस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के स्टैंड्स, चौराहों वगैरह पर तलाशी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जानी चाहिए। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इख्तिसादी जराइम से मुतलिक विंग ने धोखाधड़ी और ज़मीन के एक प्लॉट के जाली कागजात से मुतलिक एक मामले में नवगाम बाईपास श्रीनगर के गुलाम मुहीद्दीन डार के खिलाफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बड़गाम की अदालत में फर्दी जुर्म दायर की है। डायरेक्टर सेरीकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज जम्मू में बेंगलुरु के टूर से वापस लौटे किरमकशों के ग्रुप का इस्तकबाल किया। उन्होंने इन किसानों पर जोर दिया कि वो वहाँ की तजुर्बात को बरोई कार लाकर जम्मू कश्मीर में सिल्क इंडस्ट्री को दवाम बख्शने में अपना रोल अदा करें। बीजेपी के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने भद्रवा छंबा सड़क पर पेश आए सड़क हादसे में कीमती जानों के ज़ियां पर दुख और सदमे का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद देने का मामला जिला इंतजामिया के साथ उठाया है। कि बड़ा दर्दनाक वाकया है, उसमें देश की सेनाओं के नौजवानों शहीद हुए हैं। ये चंबा भद्रवा रोड पे हुआ है। मेरी डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात हुआ है, उन्होंने बताया और जो भी उनकी पॉसिबल हेल्प है का वो करा है। बसंत पंचमी के मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज मठवार जम्मू में बाबा बल्लू जी अस्थापन पर पूजा का इनेकाद किया गया।
जिसमें पार्टी के प्रदेश सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा और दीगर कई लीडरों ने शिरकत की। पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क को मुत्तहिद करने और एक पुरअमन खित्ता बनाने के अलावा जम्मू कश्मीर को तरक्की के नए मनाजिल से हमकिनार कराने में एक अहम रोल अदा किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर चढ़ाई। ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड सिटीजन्स जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर, जम्मू और दीगर शहरी इलाकों में यूनिफाइड बिल्डिंग बाई लॉज की अमल आवरी पर तशवीश का इजहार किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 7:33 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 5:53 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।